सो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना बहुत इजी है, बट कुछ चीज़ों का हमें ना मतलब ध्यान में रखनी होती है। एंड सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है इनविटेशन। देखो, लीड्स आप कहीं से भी लेके आ सकते हो। बोलते हैं ना कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना किसी भी पर्सन के सामने, वो ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने फर्स्ट कॉल पे अपनी लीड के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लिया, तो आप उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप उस चीज़ को मिस कर गए, अच्छे से बात नहीं कर पाए, तो आपकी फ़र्स्ट कॉल ख़राब चली जाएगी। दैट मीन्स वो लीड आपकी वेस्ट हो गई, चाहे आपने लीड को परचेज़ किया हो या फिर आपने कंटेंट के थ्रू जनरेट किया हो, राइट। लीड जनरेट करने के बहुत सारे वेज़ हैं, एंड उसमें से बहुत सारे आप जानते भी हो ऑलरेडी। बट हमारी जो मीटिंग है उसका टॉपिक है दैट इज़ इन्विटेशन, राइट। एंड इन्विटेशन बोलते हैं ना कि जैसे पेड़ होता है ना, उसकी जो जड़ होती है, राइट, सारी पेड़ जो होता है ना जड़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर उसकी जड़ कमज़ोर होगी ना तो पेड़ गिर जाएगा, बट अगर जड़ उसकी मजबूत होगी ना तो डेफिनेटली पेड़ भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, राइट। सो इन्विटेशन के ऊपर हम पूरी ट्रेनिंग करने वाले हैं, एंड कैसे आप अपने इन्विटेशन को बेटर बनाओगे, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपका इन्विटेशन अच्छे से हो पाए। आई नो कि जब हम लोगों से बात करने जाते हैं तो हम ना होपलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्या सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना। मतलब बात करी नहीं हमने, बट हमने माइंड में ना हम थॉट बना लेते हैं, अपने माइंड में चीज़ों को प्रोसेस करने लग जाते हैं कि यार सामने वाला तो मेरे बारे में ये सोचेगा वो सोचेगा। बट आपको ना इन्विटेशन करते टाइम 1% भी माइंड में कोई चीज़ नहीं लेके आनी है, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि इन्विटेशन में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। बट आई वॉन्ट कि सभी लोगों के पास उनकी नोटबुक हो। आपकी नोटबुक कहाँ है, पहले मुझे दिखा दो एक बार, कैमरे के सामने ऐसे कर दो कि सर ये है। ओके, बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। पिंकी जी, आपकी नोटबुक अभी तक नहीं दिखी मेरे को, बाकी जिनका कैमरा ऑफ है देखो उनको तो क्या ही बोल सकते हैं। मोहम्मद फुरकान जी एंड शाकिब अंसारी, आपकी भी दिख गई। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, आई नो कि कैमरा ऑन करने के कुछ रीज़न्स भी होते हैं हमारे पास। किसी के घर पे लाइट नहीं होती है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, राइट। सो हमारे माइंड में आता है कि यार कैमरा ऑन करेंगे सामने वाला क्या सोचेगा। बट यार माइंड में ना सिर्फ ये चीज़ रखो कि मुझे सीखने के ऊपर फोकस रखना है। कोई भी, जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं ना, कोई आपको जज नहीं करने वाला है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है नहीं है, लाइट है आपके पास या नहीं है। अब जब मैंने शुरू किया था, लाइक मेरा बैकग्राउंड मैं अभी दिखाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर पाओगे। मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, मेरे पास ऐसी चेयर नहीं थी कि हाँ बैठ के कर रहा हूँ, कुछ नहीं था, बस एक डेडिकेशन थी कि मेरे को करना है। एंड आज मेरे पास सब कुछ है। जब मैं स्टार्ट किया था, ये कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं थी जिसमें मेरा कैमरा ऑन नहीं रहता था। बिकॉज देखो, जिसको सीखना होता है ना उसको लोगों की टेंशन नहीं होती है, उसको होता है माइंड में कि यार मेरे को सीखना है, उसके लिए कैमरा ऑन करूँगा। और कैमरा ऑन करने के लिए बोला क्यों जाता है, उसके पीछे ना एक साइकोलॉजी होती है। देखो, कैमरा ऑन है तो कैमरा ऑन, मान लो आपका ऑन है तो आप कुछ भी ना ऐसे बैठ के नहीं करोगे कैमरे के सामने, कोई फ़ोन नहीं चलाओगे, है ना, इधर उधर नहीं देखोगे, है ना खाना खाओगे। मीटिंग के टाइम पे कैमरा ऑन है, आपको पता है लोग आपको देख रहे हैं, आपका फोकस टोटली मीटिंग के ऊपर रहता है। एंड जिनका कैमरा ऑफ नहीं है, कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। सो बस ये रीज़न होता है कैमरा ऑन करने का कि उससे आपका जो फोकस है पूरा मीटिंग पे रहता है। एंड इसलिए बोला जाता है कैमरा ऑन करने के लिए। अदरवाइज़ देखो, मेरा काम है मीटिंग देना, आपको बताना, मैं मीटिंग दूंगा चला जाऊंगा। एंड जिन्होंने समझने, जो समझने के लिए सच में आए थे वो समझेंगे, और जो मस्ती के लिए आए थे, खाली टाइम पास के लिए आए थे, वो टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। तो टाइम पास वाले नहीं चाहिए, सिर्फ सीरियस पर्सन ही चाहिए जो चाहते हैं कि मुझे 5% लोगों में आए। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करूँगा। एंड मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं नोट्स, तो उसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, ठीक है। सो सारे लोगों का कैमरा ऑन रहना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो या अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी स्क्रीन शेयर होती है तो आप बता देना, ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है, राइट। चैट में एक बार येस और नो बता दो जिससे मुझे आइडिया लग जाए। ओके ओके, यस, ओके जी, चलो फिर हम अभी
अपनी मीटिंग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। So yeah, just a minute. So first of all, तो welcome to all of you in our invitation training, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस इन्विटेशन, राइट। इन्विटेशन बेसिकली कितने टाइप का होता है, कैसे हमें करना होता है, राइट। देखो इन्विटेशन दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका जो आप कॉल के थ्रू इन्विटेशन करते हो, राइट। एक होता है जो आप चैट के थ्रू करते हो, राइट। दोनों का यूज़ क्या होता है बेसिकली, जब आपके पास लीड ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आती है, जैसे मान लो डेली की 20 लीड आ रही है, 30 लीड आ रही है, तो आप इतने लोगों को पॉसिबल है कॉल करके इनविटेशन कर सकते हो। एंड कॉल करना बेस्ट भी है बिकॉज उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है। एंड जब आपकी टीम आती है तो आप उस टीम के साथ उस नॉलेज को, एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हो। और वहीं पे अगर आपके पास डेली की 100 लीड्स आ रही है, 200 लीड्स आ रही है, राइट, तब आप करते हो चैट के थ्रू इनविटेशन, राइट। तो आज हम चैट वाला तो नहीं समझेंगे बिकॉज वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। बस अभी हम समझेंगे जो बेसिक लेवल का होता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, राइट, आप सभी लोगों के लिए। बिकॉज आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी लीड का फ्लो ज़्यादा नहीं है, जो या तो लीड परचेज कर रहे हैं, उनके पास डेली की 20 लीड, 30 लीड, इतनी लीड्स की याद आ रही है, राइट। एंड बेसिक सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप एडवांस तक नहीं पहुंच पाओगे, राइट। सो अभी हम अपनी जो स्लाइड है उसको करते हैं। एंड इस ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली सबसे हम पहले सीखेंगे व्हाट इज़ इनविटेशन, राइट। इनविटेशन क्या होता है ना, और कैसे करना होता है, राइट, ये हम समझने वाले हैं। सेकंड में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, राइट। अब ये मैं सब्जी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मंडी है या ऐसा कुछ। ये मार्केट होती है बेसिकली जिन लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, जिन लोगों से हम बात करते हैं, राइट, यानी कि कितने टाइप के लोग होते हैं हमारे पास, ठीक है। थर्ड में हम समझेंगे हाउ टू हैंडल प्री ऑब्जेक्शंस, राइट। देखो जब आप कभी कभी क्या होता है ना, आपने ऑब्जेक्शन तो सुना होगा। ऑब्जेक्शन जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं, फॉलो अप करने जाते हैं, तो लोग ना क्वेश्चन निकालते हैं, राइट। वो तो आपने सुना भी होगा और उसकी ट्रेनिंग भी ली होगी। बट प्री ऑब्जेक्शन क्या होता है ना, बेसिकली जब हम कॉल कर रहे होते हैं इनविटेशन के लिए, तो उसी कॉल के अंदर लोग हमसे पूछने लग जाते हैं, सर क्या इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सर क्या इस मैं कर पाऊँगा, सर ये कोई स्कैम तो नहीं है, सर ये कोई MLM तो नहीं है। तो प्री ऑब्जेक्शन होता है जो आपको इनविटेशन के टाइम आता है, राइट। एंड फोर्थ वन इज़ जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ रोड मैप, जिसमें आप अपने 7 दिन के अंदर, देखो 7 दिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ जो चीज़ मैं आपको दे के जाऊँगा उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने फर्स्ट सेल अचीव नहीं की आप फर्स्ट सेल अचीव कर लोगे, अगर आपने सेकंड सेल अचीव नहीं की सेकंड सेल आप अचीव करोगे, अगर आपने अपनी 10th सेल अचीव नहीं की तो 10th सेल भी आप अपनी अचीव करोगे। बिकॉज आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लियर होगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम जाने वाले हैं इनविटेशन। देखो सिंपल अगर डेफिनेशन में आपको मैं समझाऊँ, ठीक है। इनविटेशन होता है किसी भी पर्सन को इनवाइट करना। देखो जैसे हमारे क्या होता है, कुछ दोस्त वगैरह की या तो शादी होती है या बर्थडे होता है तो उसको वो सेलिब्रेट करता है, तो हमें क्या या तो कॉल करके बोला जाता है कि मेरा बर्थडे है आ जाना इस टाइम पे, या फिर अगर किसी की मैरिज होती है तो हमें इनविटेशन आते हैं, यानी कि जो शादी होती है उसका कार्ड आता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं इनविटेशन। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बिजनेस के इनविटेशन की, तो इनविटेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। वहाँ पे आप शादी के लिए इनवाइट कर रहे हो, यहाँ पे आप इनवाइट करोगे बिजनेस के लिए, ठीक है। बस वो कैसे करना होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इनविटेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सिंपल होता है किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाना, राइट, इनवाइट करवाना। ओके, सो व्हाट इज़ द टाइप्स। अच्छा ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा, है ना। ओके ये फिर से खुल गया। सो अभी आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि कितने टाइप का इनविटेशन होता है। 3 टाइप का होता है, ये तो पता लग गया, राइट। बट वो 3 टाइप कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा चैट के अंदर कौन कौन सी टाइप के पर्सन हमारे पास होते हैं। लाइक फर्स्ट में ये होता है सर, सेकंड में ये होता है, या थर्ड में ये होता है, किसी को पता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? पता है अखिल भाई, हसन जी, जाकिर जी? टाइप्स ऑफ मार्केट तो ठीक है आपका, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है।
फिरोज़ भाई ने बोला कोल्ड होल्ड बूम, ठीक है, ये भी सही है। एंड और किसी को पता है? देखो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है उसको एक्सप्रेस करो, बताओ, मैं जज नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बता के जाऊँगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ठीक है। ठीक है, नहीं पता है अखिल जी को, फुरकान जी, राकिब अंसारी, पिंकी जी आपको, एंड ललिता जी, पता है किसी को? वेबिनार में कैसे इनवाइट करना है, डेफिनेटली वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, अभी बताऊँगा कैसे इनवाइट करते हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मतलब अभी तो बता रहा हूँ, फिर मैं स्लाइड दिखाऊँगा आपको, स्लाइड में देख के आपको नोट करना है, ठीक है। फर्स्ट में आपका आता है हॉट इन्विटेशन। अब हॉट इन्विटेशन क्या होता है? गर्म नहीं होता वो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर हॉट का मतलब तो गर्म होता है, राइट। हॉट इन्विटेशन का मतलब होता है बेसिकली आप उन लोगों को, जैसे मान लो फिरोज़ भाई हैं, ठीक है, मैं इनको जानता हूँ अच्छे से, डेली हम मिलते हैं, कॉलेज में साथ में जाते हैं डेली, यानी कि हमारी कनेक्टिविटी है, तो ये मेरे को अच्छे से जानते हैं, राइट। तो ये क्या है, मेरे लिए एक हॉट पर्सन है, यानी कि इनको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ये एक हॉट मार्केट हो गई, यानी कि हॉट मार्केट किसको बोलते हैं? जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। पता चल गया हॉट मार्केट क्या होती है? गर्म मार्केट नहीं होती, उन लोग वो लोग होते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं आपके वॉर्म, यानी कि थोड़े गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़े गर्म, राइट। यानी कि जैसे कि आपके कॉलेज फ्रेंड था, एक टाइम पे आप साथ पढ़ते थे, बट अभी आप साथ नहीं पढ़ रहे हो, कभी कभी आपकी बातें होती हैं, कभी कभी आप मिलते हैं एक दूसरे से, राइट। तो ये कौन है? यानी कि आपके दूर के रिश्तेदार हो गए जिनसे आप कभी कभी कनेक्ट करते हो, तो वो क्या है? वो आपकी वॉर्म मार्केट है। यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट कौन सी होती है? वॉर्म, जिनसे आप कभी कभी बात करते हो। एंड थर्ड आपके पास जो लोग होते हैं, यानी कि मार्केट इसको बोलते हैं, लोग भी बोल सकते हैं, राइट, जिससे आप समझ पाओ अच्छे से, वो होते हैं कोल्ड, यानी कि जिनसे आप डेली नहीं सॉरी, कोल्ड वो होते हैं जिनसे आप कभी भी बात नहीं किया आज तक। जैसे कि आप लीड परचेज करते हो, तो वो कौन सी मार्केट में आते हैं? थर्ड मार्केट, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट, यानी कि जिससे आप कभी भी बात नहीं किया हो, उसको आप बिल्कुल भी जानते नहीं हो, राइट। सो यही सेम चीज़ मैं स्लाइड पे दिखा देता हूँ, जिससे आप इसको नोट डाउन कर पाओ एंड आपके लिए मे भी समझना भी ईजी हो, ठीक है। एंड सभी लोग यार कैमराज ऑन रखो, बिकॉज कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। बीच में हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, जिससे जो लोग सोने की प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी नींद उठ जाएगी, ठीक है। सो आप लिख सकते हो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट वन इज़ हॉट मार्केट, सेकेंड वन इज़ वार्म मार्केट एंड थर्ड वन इज़ कोल्ड मार्केट, राइट। 1 मिनट आपके पास है, इस चीज़ को लिख लो, देन मैं आगे स्लाइड को करने वाला हूँ, ठीक है। सो या आई थिंक लिख लिया होगा लोगों ने, है ना। या सो एक बोनस टिप मैं आपको देके जाने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, राइट, वो भी दूंगा। एंड अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब क्या होता है ना, जब हम इन्विटेशन करने जाते हैं तो हम क्या गलतियाँ कर देते हैं ना, वो इस आपको स्लाइड के अंदर पता लगेगी। बी ऑथेंटिक, राइट। देखो मान लो आपका कोई फ्रेंड है, राइट। सो आप ना क्या यहाँ पे मिस्टेक करते हो, आप ना उसके सामने जाके ऐसे शो करने लग जाते हो। मान लो अभी तक आप उससे बात करते थे, तू कैसा है, क्या कर रहा है ना, यानी कि नॉर्मल तू करके बात करते थे। और अभी आप बिजनेस में आए, अभी आप उसको बोल रहे हो आप ना ये ट्रेनिंग देख लो, आप ना ये सेशन देख लो, है ना, आप ना ज्वाइन कर लो। यानी कि पहले तू करते थे, अभी आप टोटली चेंज हो चुके हो, राइट। वो यहाँ से क्या लेगा ना, जब आप उसको बिजनेस बता भी दोगे, उसको लगेगा कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ अलग चीज़ों में पड़ चुका है, राइट। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है ना, वो है बी फॉर्मल नॉट प्रोफेशनल। यानी कि जैसे आप उससे बात करते थे आज से पहले, यानी कि आपका कोई दोस्त है जिसको आप बिज़नेस बताने का ट्राई कर रहे हो, और आपने कोई इन्विटेशन की ट्रेनिंग देख ली यूट्यूब पे या कहीं पर भी, और वहाँ पर आपको बताया गया कि आपको उसको ऐसे बात करना है ना, ऐसे वो समझाना है, और आप उसको जाके वैसे ही समझाने लग गए, तो आपका क्या है ना, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके दोस्त के ऊपर, आपके जो दूर का रिश्तेदार है उसको बुला रहे उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज आप पहले उससे तू करके बात करते थे और सडनली आप पूरा चेंज हो गए हो, आप उसको बोल रहे हो आप करके, राइट। सो यहाँ पे आप अगर तू करके बात करो ना, तू करके ही उसको बिजनेस पूरा बताना है, राइट। एंड दोस्तों को तो आपको पता है यार, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा फोर्स भी कर सकते हैं काम को करने के लिए, बट वो फोर्स कब कर पाओगे? जब उससे वैसे ही बात करोगे जैसे आप पहले से करते हो। चेंज नहीं करना है अपना जो वॉइस टोन है, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ था बाद में कुछ चेंज कर लिया आपने, राइट।
तो जैसे बात करते हो वैसे ही बात करो। सेकंड पॉइंट इज़ आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। बेसिकली देखो, हमें दोस्तों से भी ये चीज़ पूछ लेनी चाहिए, राइट। देखो, इतना डीप में तो हमें उनके साथ नहीं जाना है जैसे हम लीड के साथ कनेक्ट करते हैं, बट उनसे भी हमें चीज़ें कुछ शेयर करनी चाहिए। यानी कि उसको ये शो नहीं करना कि आप उसको बोल रहे हो, उसको ये शो करना है कि आप खुद के लिए बोल रहे हो, बट उसको वो खुद फील हो जाएगा। कैसे? मान लो आप उसको बता रहे हो, यार देख इतना टाइम मेरे पास रहता है डेली का, यानी कि वो मान लो आपके साथ घूमते हैं, यार डेली का 2 घंटा रहता है मेरे पास, बट यार वो टाइम ना हम वेस्ट करें। सो अभी ना मैं सोच रहा हूँ यार कुछ स्किल वगैरह सीख लूँ एंड उसी टाइम का यूज़ करके कुछ इनकम वगैरह भी करने लगता हूँ यार, यानी कि स्किल डेवलप कर लो बेसिकली। आपने यहाँ पे बोला खुद के लिए है, बट ये क्या होगा, आपके दोस्त को लगेगा यार ये खुद के लिए बोल रहे हैं। अब उसको अगर आप डायरेक्टली बोलते वो आपको मना भी कर सकता था, बट आपने खुद के लिए बोला तो वो बोलेगा यार मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करना। अब आप उसको बोलो कि ठीक है साथ मिल के देखते हैं कुछ मिलता है तो, एंड थोड़े टाइम के बाद आप उसको इंट्रोड्यूस करवा देना है फिर फ्यूचर फिक्स के साथ वेबिनार वगैरह है, ठीक है। थर्ड वन इज़ प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशंस, राइट। हम गलती क्या कर देते हैं ना, हम कस्टमर को अपनी लीड्स को ना कभी कभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, राइट। मतलब आधी चीज़ें बता देते हैं और पीछे लग जाते हैं सर स्टार्ट कर लो। कभी भी नहीं करना है, पहले उसको अच्छे से क्लियर करो, क्लियरिटी दो उसके माइंडसेट में, फिर उसके बाद ही उसको आपको पिच करना है, ठीक है। और इन्विटेशन में एक चीज़ और करनी होती है, दैट इज़ अर्जेंसी। यानी कि अर्जेंसी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम ना उसको शॉर्ट टर्म कोई ऑफर देते हैं, जैसे कि सर अगर आप आज शाम, सर तो वैसे यूज़ नहीं करना है, मान लो कोई भी है जैसे फिरोज़ है, फिरोज़ भाई देखो ये जो ऑफ़र है ना आज रात 12 बजे तक है यार, एंड मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बट मैं चाहता हूँ यार कि आप भी करो, बिकॉज आपसे मैंने जब बात की थी ना मुझे लगा था कि यार कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे लेवल पर काम को कर सकते हैं। बस इतना आपको शो करना है। अर्जेंसी इसको ही बोलते हैं कि उसको कुछ दिखा दो कि मेरे पास लोगों की कमी भी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ तुम भी स्टार्ट करो और मेरे पास सीट भी लिमिटेड है, राइट। यानी कि कुछ भी आप उसको अर्जेंसी बना सकते हो, कुछ ऑफ़र दे के, कुछ सीट का बोल के, या फिर अगर उसके पास पूरी पेमेंट नहीं है स्लॉट रजिस्ट्रेशन का, राइट। बट ये इन्विटेशन में नहीं करना होता। कभी इन्विटेशन में पैसे की बात करने लग जाओ, इन्विटेशन में बोलो कि मेरे पास बहुत कम सीट्स हैं अवेलेबल वेबिनार जो होने वाला है इसके लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी उस वेबिनार को अटेंड कर पाओ। तो आप बताओ कि आप 7 बजे फ्री हो, 8 बजे फ्री हो। अगर बोलते हैं हाँ जी सर मैं फ्री हूँ, तो उसको अपना लिंक फॉरवर्ड करो। अगर बोलते हैं सर मैं 7 बजे तो फ्री नहीं हूँ, 8 बजे फ्री हूँ, तो फिर उसको प्रेजेंटेशन शेयर करो। यानी कि कभी भी आपको सामने वाले को ऐसा नहीं है कि उसने वेबिनार के लिए मना कर दिया तो उसको और कुछ नहीं बोलना। अगर उसने वेबिनार मना किया तो उसको वीडियो दिखाओ प्रेजेंटेशन, एंड उससे एक टाइम लो कि आपको मैं नेक्स्ट कॉल 6 बजे करूँ या 7 बजे करूँ। यानी कि नेक्स्ट कॉल आपकी फ़िक्स होनी चाहिए उसके साथ, जिससे उसके माइंड में भी रहेगा इस टाइम में कॉल करेगा तो उससे पहले वीडियो देखनी है, राइट, या वेबिनार देखना है। ओके, सो ये आई थिंक क्लियर हो गई आपको चीज़ें, एंड लिख भी ली होंगी आपने, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हमारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट। ये मैं चाहता हूँ कि सामने ही आपको क्लियर कर दूँ, तो जस्ट वेट। वेल इतना क्लियर हुआ क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, समझ आया? अखिल भाई समझ आया? पानी भी पी लेना बीच बीच में, कभी डिहाइड्रेशन हो जाए आप लोगों को, है ना, फिर आप बोलो समीर सर ट्रेनिंग देने आए थे यार, ऐसे ही बैठा के रखे बिना पानी के। ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्री ऑब्जेक्शंस की, राइट। प्री ऑब्जेक्शन में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। प्री ऑब्जेक्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होता है, कि कभी कभी हम लीड को इन्विटेशन करते हैं और लीड ना क्या करती है, बीच में ही हमें रोक देती है कि सर क्या इसमें पैसा लगेगा, सर ये बता दो ये MLM तो नहीं है, सर मैं करना तो चाहता हूँ बट आई एम इंटर, कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं, फॉर्म भी फिलअप किए हैं बट फिर भी बोल देते हैं सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोलते थे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, यानी कि अभी समझा कुछ नहीं है, काम देखा नहीं है, और फिर भी क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आवाज़ आ रही है मेरी? ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप, है ना। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जो प्री ऑब्जेक्शंस हैं वो अच्छे से देख लेना और सुन लेना और नोट भी कर लेना, ठीक है। मीटिंग का मोटिव ही ये होता है कि आपको एक एक चीज़ की क्लियरिटी मिले, ऐसा नहीं कि मीटिंग में आए देखे और चले गए, राइट। सो प्री ऑब्जेक्शन में सबसे पहला हमारा होता है इन्वेस्ट तो नहीं करना, राइट। जैसे मान लो हम इन्विटेशन कर रहे हैं कि आज शाम 7 बजे वेबिनार है, सो आप क्या वेबिनार अटेंड कर लोगे, 7 बजे फ्री हो आप,
तो वो क्या बोल देता है, इसके माइंड में ना क्वेश्चन चल रहा होता है कि ये पूछ लेता हूँ कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। देखो आपको जो प्री ऑब्जेक्शन है ना वो बहुत लंबा नहीं लेके जाना है, सिर्फ एक लाइन में उसको आंसर करना है। क्या करना है, उसको एक लाइन में आंसर करना है। क्या बोलना है मैं बताता हूँ। उसको सिंपली बोलो कि बेसिकली देखो इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी है, आप देख के ना शॉक हो जाओगे एंड आप मुझे आके बोलोगे सर क्या इतनी कम इन्वेस्टमेंट में भी कोई काम शुरू होता है। देखो कुछ लोग क्या कर देते हैं ना, वो ये बोल देते हैं कि पैसा नहीं लगेगा, बट जब लीड देख के आती है वो बोलती है कि सर पैसा लगेगा इसमें तो आपका क्या है ना गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आपको क्या बोलना है कि देखो इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी सी करनी है कि आप ना जब वेबिनार देख के आओगे तो आप मुझे बोलोगे सर क्या इतनी कम इन्वेस्टमेंट में भी काम होता है। अब वो बोलेगा सर कितनी इन्वेस्टमेंट है, बोलो इन्वेस्टमेंट जानने के लिए तो भाई आपको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। यही तो गेम हमें खेलना है, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी जो आपको उसके माइंड में क्रिएट करनी है कि भाई इन्वेस्टमेंट जाननी है तो उसके लिए वेबिनार देख लो, इतनी सी इन्वेस्टमेंट है, आप देख के शॉक हो जाओगे। अब क्या होगा, आपने उसको डायरेक्टली पिच कर दिया वेबिनार, राइट। आपने उसको कोई ऐसा नहीं बोला कि उससे कुछ चीज़ छुपाई कि हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने डायरेक्टली बोला और इससे उसके माइंड में ना एक सिग्नल जाएगा कि यार कितनी छोटी इन्वेस्टमेंट है, देख लेता हूँ एक बार। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपने उसको वेबिनार रिकमेंड भी कर दिया, यानी कि पहले भी आप रिकमेंड कर रहे थे बट अब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसको एक हिंट मिल गया है, राइट। उसके बाद सेकंड आता है भाई ये सब फेक होता है। अब उसको समझाने मत बैठ जाओ कि फेक नहीं होता, ये है वो है ना। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ बोलनी है। भाई आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था ना तो मुझे भी यही लगा था कि ये सब फेक होता है, बट जब मैंने वेबिनार को अटेंड किया तो मुझे पता लगा कि यार ये जेन्युइन है। एंड फिर मैंने एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था फेक है, बट आज मैं खुद इस बिज़नेस से अच्छी खासी इनकम कर चुका हूँ, या फिर इनकम नहीं हुआ तो बोल सकते हो कि आज के टाइम पे इस बिज़नेस से मैं अच्छी खासी स्किल डेवलप कर रहा हूँ। आपने क्या बोला, यानी कि उसको जो चीज़ लग रही थी ना कि ये सब फेक होता है, आपने बोला कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था मुझे भी लगा था ये सब फेक होता है, बट जब मैंने वेबिनार अटेंड किया तो मुझे सारी चीज़ की क्लियरिटी मिल गई। सो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप भी वेबिनार अटेंड करो, वेबिनार देखने के बाद आपके भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे एंड आपने उसको वेबिनार पिच कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया सेकंड, ठीक है। थर्ड वन, इज़ इट नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग बोल देते हैं बीच में सर क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है। तो आपको उसको सिंपल से आंसर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है भाई। अब आपने ये बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो उसके माइंड में क्या सिग्नल जाएगा, यार इसको तो यही नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, दैट मीन्स ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, राइट। और उसको बोल दो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। आप एक बार वेबिनार देख लो, वेबिनार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको उसमें हम्बली बात करनी है, ऐसा नहीं कि रूडली बात करनी है या अच्छे से बात नहीं करनी है, अच्छे से बात करनी है। उसको अच्छे से समझा दो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता। सो उसको वेबिनार पिच कर दो, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है प्री ऑब्जेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यानी कि लीड ने अभी ना तो वेबिनार देखा ना प्रेजेंटेशन वीडियो देखा और वो फिर भी क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। चलो मानते हैं भाई तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, बट कब, जब तुमने बिजनेस देख लिया, तुमने समझ लिया कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, बट अभी तुमने देखा कुछ नहीं है और तुम बोल रहे हो एवरीडे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये तो कुछ फैक्ट ही नहीं बनता। तो आपको उसको सिंपली बोलना है, देखो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, राइट, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो वेबिनार है उसको अटेंड कर लो। अगर आपको लगेगा कि आपके लिए ये काम सही है तो आप कंटिन्यू करना, अगर आपको लगेगा कि आपके लिए सही नहीं है तो आप छोड़ देना, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अब यहाँ से उसके माइंड में क्या सिग्नल जाएगा कि हाँ यार ये सही बात बोल रहे हैं, एक बार समझ लेना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल भाई मैं समझता हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वेबिनार को अटेंड कर लो, अच्छे से समझ लो। अगर आपको लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू कर लेना, अगर आपको लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप छोड़ देना। मैं कौन सा प्रेशराइज थोड़ी कर रहा हूँ आपको, राइट। सो आपका ये ऑब्जेक्शन भी खत्म, यानी कि एक एक लाइन में ख़त्म करना है, ऐसा नहीं कि उसको समझाने बैठने, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। एंड फिफ्थ वन इज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या। सेम वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई थी, इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप देख के शॉक हो जाओगे। सो एक बार वेबिनार देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये चीज़ें हैं एंड इसको ही बोलते हैं प्री ऑब्जेक्शंस, ठीक है। तो या आई एम बैक, जस्ट अ मिनट। सो कितने लोगों को क्लियर हुआ प्री ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं।
अभी तक हैंडल कर रहे थे आप लोग प्री ऑब्जेक्शंस? हैंडल करते थे प्री ऑब्जेक्शंस, या फिर ये सोचने लग जाते थे कि यार ये तो ये बोल दिया तो क्या बोलेंगे इसको, वो कुछ बोल देता था सर पैसे लगाने पड़ेंगे, तो माइंड में क्वेश्चन आ जाता था कि यार ये तो पहले से ही बोल रहा है पैसे का, तो अभी इसको क्या बोलूँ, है ना? प्री ऑब्जेक्शन को अपनी डेली रूटीन में ऐड करो, बिकॉज इससे आपकी लीड के साथ आपकी कनेक्टिविटी होगी, एंड सबसे मेन चीज़ है कनेक्टिविटी बनेगी, तो आप उसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है? सो या ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आर के जी रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, यूट्यूब पे भी लाइव है। सो मैं फिर से अपने स्क्रीन पे चलता हूँ लेके। मैं आपको ना कुछ रोड मैप दूंगा, राइट? बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइव इनविटेशन देखना चाहते हैं, राइट? कि सर लाइव इनविटेशन कैसे करते हैं, उसके बाद रोड मैप देखे जाऊँगा, ठीक है? सो मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। कोई भी आप में से जो कंफर्टेबल हो अभी बात करने के लिए मेरे साथ वन ऑन वन, है कोई? फिरोज जी आई थिंक आप कर सकते हो, है मीटिंग में ना अभी शायद। चैट में लिख दो कौन कंफर्टेबल है बात करने में। गाइस आओ आओ सामने आओ, डरना नहीं है, गलत हो के तो सही करेंगे चीज़ों को। आओ यार, 41 है, 40। कुछ नहीं बात करना है, सिंपली आपको लीड बनना है मेरे सामने, दैट्स इट। उठो 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 ना, आप तो हंसते हो तो मीटिंग भी खराब हो सकती है। अंजी, पिंकी जी, राकिब जी, फुरकान जी, कोई है जो आ सकता है? डरना नहीं है यार, किस किस से डरोगे? कल मान लो आप 1 लाख अचीव कर लेते हो और आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, अन्नू आएंगे, ठीक है? मान लो आप 1 लाख अचीव करते हो, स्टेज पे आपको बुलाया जाता है, तो क्या वहाँ पे भी बोलोगे सर माइक दे, मान लो आपके हाथ में माइक दे दिया, तो वहाँ क्या बोलोगे? सर नहीं बोले, बोलो, खुलो, सामने आओ, ठीक है? तभी लोग आपको जानेंगे। सो अनु मैं आपको, रुक जाओ, वो कर देता हूँ अनम्यूट, टू अनम्यूट। चेक करिए आपके पास रिक्वेस्ट आई है अनु। हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके जी, ओके। कैसे हो अनु जी? मैं तो बढ़िया हूँ सर। और कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे आप? यूपी से, इधर गोरखपुर। ओके, यूपी गोरखपुर। अरे वाह, बहुत सारी टीम है मेरी गोरखपुर से। सो हम्म। अनु जी आप मेरे लीड बनोगे एंड हम लाइव इनविटेशन करेंगे, ठीक है? ओके सर। डरना नहीं है बिल्कुल भी। एज अ जैसे आपको पहली बार कॉल गई थी वैसे ही आपको रिएक्ट करना है, ऐसे बात नहीं करना कि आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, ठीक है? ओके मैं सर। फ़ोन ले लेता हूँ, तो जिससे मुझे भी फील आए कि मैं इनविटेशन कर रहा हूँ। एंड मैं आपको इनविटेशन का भी लाइक वेबिनार का इनविटेशन भी करूँगा, एंड सेकेंडली आपको वीडियो के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए भी, ठीक है? सो अभी मेरी कॉल आ रही है, आप कॉल उठा रहे हैं, ओके? ओके सर। हेलो। ओके सर। आपको इनविटेशन हेलो। रिपीट करना है, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी बात अनु जी से हो रही है? हेलो सर। हाय जी अनु, सर। मैं समीर खान बात कर रहा हूँ। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ठीक है? या फिर अगर उसने फॉर्म पे मैसेज किया है। अनु आपने ना एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। सो राइट नाउ आपसे यस सर। सही टाइम है बात करने का? जी सर, टाइम है। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, भाई का लड़का आ गया था परेशान करने, बाहर निकाला गया, ठीक है? सो या कंटिन्यू करते हैं अनु, है ना? हेलो। हेलो। हाय, मेरी बात अनु से हो रही है? हाँ जी सर। हाय अनु, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आपने एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, याद है आपको? जी सर, याद है। ओके ओके ओके। सो अनु जी कैसे आप? बढ़िया? मैं बहुत अच्छी हूँ सर।
ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे आप? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, यूपी से आप बिलोंग करते हो, दैट्स ग्रेट यार। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी में गोरखपुर। गोरखपुर। अब मान लो उसने गोरखपुर बोला, ठीक है। सो आपको अगर वहाँ के आसपास का कुछ एरिया पता है या जानते हैं आप गोरखपुर के बारे में, तो उसको ना थोड़ा सा बताओ। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि अरे वाह यार, हमें बहुत अच्छी बात है, गोरखपुर से तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। या फिर यूपी उत्तर प्रदेश से मेरे साथ बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, राइट। या फिर बोल सकते हैं यस। मेरी टीम है गोरखपुर में ऑलरेडी अच्छी खासी। ठीक है। अब मैं आगे जिससे इसको ये लगे कि ऑलरेडी मेरे साथ लोग काम करते हैं गोरखपुर के, ठीक है। ओके, सो अनु, वैसे अभी आप करते क्या हो करंटली? सर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम वर्क करना चाहती हूँ अपने फ्री टाइम को यूज करके। ओके, मतलब आप पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करना चाहते हो। वैसे अब लाइक अनु, आप बोल रहे हो है ना, आप स्टूडेंट हो, तो अभी से लाइक क्या नीड पड़ गया आपको पार्ट टाइम वर्क करने का, एंड आपका रीज़न क्या है बेसिकली आप पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हो? यानी कि उससे रीज़न भी पूछो। ओके, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ओके, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उस टाइम का यूज़ करके आप कहीं ना कहीं अपने खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ या फिर फैमिली को सपोर्ट करो, राइट। चलो, बहुत अच्छी यस सर। बात है अनु। अच्छा अनु, आप मुझे एक चीज़ बताओ। लाइक अभी करंटली आप स्टडी करते हो, राइट। सो डेली बेसिस पे आप फ्री रहते हो 2 से 3 घंटा? जी सर, मैं फ्री रहती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, जिससे क्या है ना, आपको पता लगे सामने वाला फ्री रहता है नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है, हम उसको समझा देते हैं, काम भी बता देते हैं, और वो लास्ट में क्या बोलते हैं, सर मेरे पास तो टाइम नहीं है काम करने के लिए। इससे बाद में वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपने उससे स्टार्टिंग में पूछ लिया। और स्टार्टिंग में पूछने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जो सच में इंटरेस्टेड होगा वो आपको बोल देगा, जिसके पास टाइम नहीं होगा छोड़ दो, अपना टाइम बचाओ, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू मनी, राइट, मनी। सो ओके अनु, बहुत अच्छी बात है, आप टाइम निकाल सकते हो। सो अनु, आप मुझे बता सकते हो, मान लो आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा वर्क करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, आप कितना इनकम जनरेट करना चाहते हो? सर मैं डेली बेसिस में 1 से 2 हज़ार की इनकम मतलब निकल जाए तो सही रहेगा, और अगर ये कंपनी मतलब। ओके, मतलब आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे आप 1 से 2 हज़ार रुपये की इनकम कर लो, राइट। जी सर। ओके ओके। सो अनु देखो, अभी जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ उसको आप अगर अच्छे तरीके से सीखते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली डेली का 1 से 2 हज़ार रुपये कमाना बहुत ईजी है, राइट। सो अनु देखो, आप क्या समझने के लिए रेडी हो? जी सर। ओके। सो अनु देखो, जैसे आपने मैसेज किया था, राइट, आपने फॉर्म फिलअप किया था। मेरे पास 100 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। एंड देखो, आपको ही पता है ओवर द कॉल सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है। सो इसके रिगार्डिंग आज शाम 7 बजे एक वेबिनार होगा। और ये वेबिनार वीक में एक बार ही होता है, या फिर बोल दो मंथली 2 बार होता है, यानी कि महीने में 2 बार ही होता है। सो अनु, आज वो वेबिनार होने वाला है 7 बजे। तो क्या आप 7 बजे टाइम निकाल सकते हो, 40 to 50 मिनट्स? जी सर, मैं फ्री हूँ। ओके, फ्री हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बोलती है सर मैं इस टाइम तो फ्री नहीं हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो आप उसको बोल पूछ लो। अच्छा अनु, बाय चांस चलो आप 7 बजे फ्री नहीं हो, राइट, तो आप किस टाइम फ्री हो वैसे? मान लो कोई जॉब पर्सन है जो 7 बजे तक जॉब कर रहा है, उसके बाद वो फ्री हो जाए, तो आप उससे पूछो कि अच्छा अनु, अगर आप 7 बजे फ्री नहीं हो तो किस टाइम आप फ्री हो? अब वो बताएगा 8 बजे सर, 9 बजे। तो उसको बोलो कि मैं ना आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दूँगी 15 से 20 मिनट की, जो भी एग्जैक्ट उसका टाइमिंग है वो बोल देना वहाँ पे, कि 15 मिनट की वीडियो है या 20 मिनट की, कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी, इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। एंड अच्छे से देखने के बाद मुझे मैसेज कर देना है। जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी वो मैं क्लियर कर दूँगी। एंड उसको ये चीज़ बोल देना कि उस वीडियो में देखो, आप जब वीडियो देखोगे ना तो कुछ आपके डाउट्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो ना आपको कहीं पे नोट कर लेने हैं। और जब आप वीडियो देख लो आप मुझे कॉल बैक कर लेना और मुझे बता देना जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। अब मान लो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनविटेशन बढ़िया कर लिया, बट वो चाहते हैं कि यार मैं अपना क्लोजिंग कैसे करूँ, फॉलो अप कैसे करूँ, क्योंकि इतना क्लियर नहीं होता स्टार्टिंग में, तो अपने सीनियर की वहाँ पे हेल्प ले लो, ठीक है, क्लोजिंग करने में वो आपकी हेल्प कर देंगे। थर्ड पार्टी क्लोजिंग की मीटिंग आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई है तो आप ग्रुप में बता सकते हो सर को, वहाँ पे हो जाएगी। समझ आया इन्विटेशन कैसे करते हैं? सिंपल था, बस 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में जानना, उससे अच्छे से कनेक्ट करना। देख जैसे कि मैंने अनु ने बताया मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ, मैंने थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया कि वहाँ से ऑलरेडी मेरे साथ लोग हैं, क्यों करना चाहते हो, कितना टाइम दे सकते हो। क्वेश्चन आपको पूछने हैं, यू आर द बॉस। बोलते हैं ना, इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो कौन आपसे क्वेश्चन पूछता है? जो बॉस होता है, राइट।
ऐसे ही आप यहाँ के बॉस हो, फ्यूचर फिक्स के बॉस कौन हो, आप लोग हो। तो आपको क्या है, पूछना है उससे, वो आंसर करेगा, राइट। एंड जो अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप चीज़ें कंटिन्यू करो उसके साथ। सो और कोई है जो इनविटेशन करना चाहते हैं, एक बार और हम इनविटेशन कर लेंगे, है कोई? रोहिणी जी बहुत घूम रहे हैं आपका मुंडी इधर उधर, दिख रहा है मुझे। जी फुरकान भाई, जी फुरकान भाई, अब ऐसा ना लगे कि लड़कियों के साथ इनविटेशन कर लिया सर आपने, लड़के तो रह गए। फुरकान जी को मैं कर देता हूँ अनम्यूट। मेरे लिए आप सब इक्वल्स हो, राइट। मेरे भाई हो, मेरी बहनें हैं, सब है ना, सब। ओके फुरकान भाई, रिक्वेस्ट आई है आपको, चेक करो। जी जी सर, आ गई। ओके ओके ओके। सो फुरकान भाई, मैं आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? बढ़िया। बिल्कुल। फुरकान भाई आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी 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 सर। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे आप? यूपी, रामपुर। थोड़ा ना पास ला के आप फ़ोन को बोल सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज़ बहुत कम आ रही है मेरे तक ना। जी सर, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, यूपी रामपुर। यूपी रामपुर। ओके, तो मतलब इस यूपी के ही ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। मतलब वैसे तो ऑल ओवर इंडिया है, बट यूपी के ज़्यादा हैं, राइट। अखिल भाई आप भी यूपी से हो, है ना? अच्छा, आप नहीं है यूपी से, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, अभी हम अपना इनविटेशन करते हैं ना। सो अभी मैं आपको इनविटेशन करूँगा, आपको रिएक्ट करना है एज अ लीड, ओके। जी सर। हाँ जी, मेरी बात फुरकान जी से हो रही है? जी सर। जी फुरकान जी, मैं समीर खान बात कर रहा हूँ। आपने ना एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। सो याद है आपको, आपने फॉर्म फिलअप किया था? जी जी ओके ओके। सो वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हो फुरकान भाई? जी, यूपी रामपुर। ओके, यूपी रामपुर। अरे वाह यार, यूपी में तो बहुत अच्छी टीम है मेरी वैसे। सो अभी करते क्या हो वैसे आप फुरकान भाई? सर, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। अभी अच्छा, आप स्टडी तारीख कर। का कोर्स कर रहा हूँ। ओके ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप अपना कोर्स कर रहे हो। सो लाइक जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हो ना फुरकान भाई, तो आप मुझे ये बता सकते हो लाइक पार्ट टाइम में वर्क आप किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? रीज़न क्या है आपका काम ढूंढने का? सर, मेरी आगे की पढ़ाई का मसला है कि मेरी आगे की पढ़ाई रुक सकती है और मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ। और उसके लिए मेरे पास में कोई इनकम का सहारा नहीं है। चलो इसी वजह से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप साइड इनकम जनरेट करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो। सो बिल्कुल मैं इस चीज़ में आपकी हेल्प करूँगा फुरकान भाई। एंड आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप चलो मेरे साथ वर्क को कंटिन्यू करते हो तो आप कितना टाइम निकाल सकते हो डेली बेसिस पे, कितना टाइम आप फ्री रहते और लगभग 1 से 2 घंटा। हो? 1 से 2 घंटा। अच्छा चलो, मान लो आप डेली का 2 घंटा देते हो, राइट। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी इतनी इनकम तो होनी चाहिए? लगभग अगर सर मैं मेहनत करूँ तो लगभग मुझे 40,000 तो होने चाहिए लगभग। ओके, एक बार रिपीट करोगे, कितना हज़ार आपने बोला? 30 से 40 हज़ार रुपये, क्योंकि मैंने ये एड्स देखा था। ओके ओके, मतलब आप चाहते हो कि 30 से 40 हज़ार रुपये आप महीने का कमाओ, है ना? बिल्कुल मेरे भाई, देखो अगर आप सही से चीज़ों को सीखोगे, मेहनत करोगे, तो आप डेली का भी एक अच्छी इनकम करोगे, और जो आप सोच रहे हो कमाना, इंशाल्लाह वो भी इनकम करोगे, राइट। सो फुरकान भाई देखो, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था, अराउंड 100 से ज़्यादा लोगों ने वो फॉर्म फिलअप किया था, राइट। बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब लोगों को ओवर द फुल सारी चीज़ें समझाऊँ। सो इसके रिगार्डिंग क्या है ना, एक मेरा वीडियो है, या फिर अगर आप वेबिनार बोल रहे हो, बेसिकली आज शाम 7 बजे एक वेबिनार होने वाला है लाइव, जो कि महीने में सिर्फ 2 बार होने वाला है। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज भी वो वेबिनार होगा 7 बजे। सो अगर आपको मैं 7 बजे वेबिनार का लिंक भेज दूँ भाई, तो आप अटेंड कर लोगे, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 5 सीट बची हुई है और लोग मेरे पास कम से कम 30 से 40 है। तो क्या आप जी, अटेंड कर पाओगे? बट मेरा क्वेश्चन है। जी भाई। सर, क्या इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ओके, आप बोल रहे हो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट।
फुरकान भाई देखो, यहाँ पर जो आपको इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद मुझे आके बोलोगे, जब आप वेबिनार देख लोगे ना, तो आप खुद आके बोलोगे समीर भाई क्या इतनी कम इन्वेस्टमेंट में भी कोई काम शुरू होता है। अब आप बोलोगे समीर भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो देखो सारी चीज़ें मैं कॉल पे भी नहीं बता सकता, तो उसके लिए वेबिनार हो रहा है। वेबिनार आप देखो अच्छे से, एंड इतना मैं बोलता हूँ कि आप खुद आके बोलोगे कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में भी क्या कोई काम होता है। सो आप बताओ क्या आप अटेंड करने के लिए रेडी हो वेबिनार? इससे पहले मैंने एक और कंपनी पे इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो स्कैम निकली। तो ओके, आप बोल ये रहे हो भी इन्वेस्टमेंट करिए आपने ऑलरेडी कहीं पे, बट ऑलरेडी वो स्कैम निकला है ना। सो देखो फुरकान भाई, अभी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अभी आपको पहले वेबिनार को अटेंड करना है, राइट। कंपनी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है, हर चीज़ के बारे में जानना है, राइट। उसके बाद आप काम को कंटिन्यू करना। सो क्या आप समझने के लिए रेडी हो? बिकॉज अभी मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, पहले आप समझो काम को, ठीक है। ओके सर। ओके, हाँ ये क्वेश्चन इन्होंने सही किया। बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ है, तो क्या यहाँ पे भी पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। अब सेम यहाँ पे बोल दो यार कि देखो वेबिनार हो रहा है, पहले आप समझो काम को, अभी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पहले काम को समझो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। ऐसे आपको हैंडल करना है इसको, ठीक है। सो फुरकान भाई, अभी आपको दो काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नंबर सेव करना है समीर खान के नाम से, सेकेंडली मुझे व्हाट्सएप पे हाई की टेक्स्ट करनी है। मैं आपको क्या है वेबिनार का जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। ओके सर। ओके सुफियान भाई, अल्लाह हाफिज़। एंड दैट इज़ द इन्विटेशन। कोई ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मुश्किल से 3 मिनट का काम नहीं होता है इन्विटेशन करना, 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है इन्विटेशन। सो या मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। उससे पहले मीटिंग ख़त्म ना हो जाए, सो आप एक काम कर लेना, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके ना मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन बैक ज़रूर डाल देना। मैं आईडी डाल रहा हूँ, इसको या तो कॉपी कर लेना, ठीक है, और लिंक भी डाल देता हूँ। ये बीच में मीटिंग रुक जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। जस्ट अ मिनट। बस एक लास्ट स्लाइड है हमारी, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये आप रख लेना, कॉपी करके फॉलो डाल देना बैक मुझे। एंड अभी मैं आपको लास्ट वाला अपना जो है वो दिखा देता हूँ, ये इज ओके। जस्ट वेट, थोड़ा नेटवर्क इशू है। दैट इज़ लास्ट वन, ओके। ये रोड मैप है आपका फुरकान भाई, आप माइक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 7 दिन का रोड मैप है, ठीक है, रोड मैप फॉर नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है हमारा कि हमें पर डे मिनिमम से मिनिमम 10, मैंने यहाँ पे लिखा है ये मिनिमम है, 20 कॉल्स आप कर सकते हो बहुत आराम से, यानी कि डू 10 to 20 कॉल्स एवरी डे, यानी कि 10 से 20 लोगों से आपको बात करनी है, चाहे वो आपके नॉन के हो चाहे अननोन हो, राइट। यानी कि इतनी लीड आपके पास होनी चाहिए अगले 7 दिन तक, 10 या 20 लीड, ठीक है। आपको 10 या 20 लोगों से डेली कनेक्ट करना है। सेकंड, मेंटेन डाटा ऑफ एवरी लीड। देखो हम गलती क्या करते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हम लोगों से बात तो करते हैं बट हम ना ये नोट डाउन करना भूल जाते हैं कि किस लीड से हमारी क्या बात हुई है, उसने कब पेमेंट का बोला है, कब उसका फॉलोअप करना है। तो इसके लिए एक नोटबुक लो अपनी, और उसमें ना खाली आपको लिखना है कि इस लीड से मेरी बात हुई, उसका ये नंबर है, उसने ये चीज़ बोली है, यानी कि उसका डाटा जो है मेंटेन करना है, राइट। अगर डाटा लूज़ हो गया तो लीड चली जाएगी। मान लो किसी ने बोला 10 लोगों से आपकी बात हुई, 3 लोगों ने बोला सर मैं 5 बजे पेमेंट कर दूंगा, सर मैं 7 बजे पेमेंट कर दूंगा, मैं कल मॉर्निंग में पेमेंट कर दूंगा 9 बजे। तो आप क्या है ना भूल जाओगे इस चीज़ को, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, इवन मैं खुद इतना इंटेलिजेंट नहीं हो कि मुझे खुद याद नहीं रहता है। तो वो लीड का डाटा हमें मेंटेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और वो लिखोगे तब आपके सामने, यानी कि ऐसी चीज़ को लिखो जो आपके सामने रहे, आपको बार बार रिमाइंड होता रहे, तो उसको मेंटेन करना है, ठीक है। सेकंड, फीड योर माइंड विद पॉजिटिव कंटेंट। इसका मतलब क्या है, जब हम काम को शुरू करते हैं ना किसी भी, जैसे अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में नए आए हो, इवन मैं भी खुद जब नया आया था, तो हमारा जो आसपास के लोग हैं ना, उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी ना ऑनलाइन चीज़ों को लेके ख़राब होती है, राइट।
तो वो ना हमें भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, ये काम नहीं चलते, ये भाग जाती है कंपनी, है ना, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तू भी मत कर। यानी कि आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको अपना जो माइंडसेट है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना है। चाहे आपकी इनकम ही ना हो फिर भी उसको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे रखोगे? इंस्टाग्राम पे रील्स देखो लोगों की जो ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं, उनको फॉलो करो जाके, ठीक है। डेली उनकी रील आपके सामने आएगी तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। यूट्यूब पे जाओ, अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन में आपको इनर मोटिवेशन मिलता है, जिसमें आपको सामने वाला जो भी मोटिवेशन स्पीकर होता है वो आपको ना कुछ लाइंस बोलते हैं, जिनसे आपको ना खुद के ऊपर आपका बिलीव जो है ना वो डेवलप होता है। तो अफर्मेशन देखो, मोटिवेशन वाली रील्स देखो, या फिर अच्छा कंटेंट देखो। ऐसा नहीं कि आपको ये लाइक फ़नी कंटेंट देख रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, वो अपने फ्री टाइम में देखो। बट काम के टाइम आपको ऐसा कंटेंट देखना है जो आपको काम के लिए डेडिकेट करे, आपको पॉजिटिव करे, ठीक है। उसके बाद बी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। देखो सारा खेल जो है ना वो कंसिस्टेंसी का है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आज से 5 महीने पहले शुरू किए थे बट आज तक इनकम नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, उन्होंने स्टार्ट तो 5 महीने पहले कर लिया था बट वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं है अपने वर्क में। यानी कि उस टाइम से लेके आज तक वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने वर्क में। यानी कि अगर आपने आज स्टार्ट किया है और आप फुल टाइम में कर रहे हो तो डेली आपको करना है। अगर आपने कल पार्ट टाइम में स्टार्ट किया है तो डेली 2 घंटा एनी हाउ आपको निकाल के देना है काम में। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, यानी कि डेली काम करना। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिया, 3 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर 3 दिन छोड़ दिया। इससे आपका माइंडसेट ना टूट जाएगा और फिर आप जाके ना अपने सीनियर को ये बोलोगे, सर मैंने तो पैसे लगा दिए थे आपके कहने के ऊपर, कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ। तो इसमें सीनियर की गलती नहीं है यार, उसने आपको इतनी अच्छी इंडस्ट्री में वो लेके आ चुका है जहाँ पे यूट्यूब से इनकम कमाना, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना, वीडियो एडिटिंग से पैसा कमाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ से पैसा कमा सकते हो। बट कमाओगे कब? जब तुम्हें उस चीज़ का नॉलेज होगा। और वो कब होगा? जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे काम में, राइट। सो कंसिस्टेंसी ही इज़ द गेम। अगर ये टूट गई तो आपका काम नहीं चलेगा, आप डाउनफॉल आपका आ जाएगा और इनकम भी नहीं होगा, राइट। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन एंड आई होप बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब मैं कुछ दिखाने वाला था आप लोगों को, राइट, जिससे आप रिलेट कर पाओ। सो दैट इज़ माई ओल्ड पिक्चर्स ऑलमोस्ट 3 years पहले, जहाँ पे आप देख सकते हो आई एम टोटली ब्रोक, राइट। यहाँ पे हाथ टूट रखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक सिचुएशन कैसी है ना। ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत अच्छी फैमिली से था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया हूँ। एंड यहाँ पे आप मेरे घर देख सकते हो जहाँ पे मैं रहता था, राइट। ये अंदर का थोड़ा मैंने वीडियो शूट किया था, ये बाहर का थोड़ा है। ये मैंने उस टाइम वीडियो शूट किया था, पहले तो मैं शूट नहीं कर पाया। जब मैं इतना इंडिपेंडेंट बन गया कि मैं अपनी फैमिली को खुद का घर बनवा के दे सकूं, तब मैंने ये वीडियो ली थी। और इसका एक ही रीज़न था कि आने वाले जो लोग हैं, देखो 100 लोग हैं, आई नो कि 100 के 100 सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, बट 100 में से जो लोग अपना 100% देने के लिए रेडी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मेरे जैसे मैं ग्रो कर पा रहा हूँ, मेरे जैसे वो भी ग्रो करे, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइम कुछ नहीं था, फिर अपनी फैमिली को खुद का घर बनवा के देना किसी भी लड़के या लड़की के लिए बहुत लाइक वो होती है, बड़ी बात होती है यार, कि कहाँ से उठ के आए हैं एंड कहाँ तक जा रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है घर लाइफ में बोलते हैं ना एक बार ही बनता है। और सोचो आप अगर यही सेम चीज़ बहुत जल्दी अचीव कर लो अपनी 30 साल 22 साल की एज में, जहाँ पे लोग 40-50 की एज में जाके घर बनाते हैं, वहीं पे आप 20 साल 22 साल 25 साल की एज में अपनी फैमिली को घर गिफ्ट करो, बनवा के दो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यार। मैं इस चीज़ को खुद फील कर चुका हूँ, राइट। सो ये है, देखो, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल अचीव कर रहा हूँ एंड खुद को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट कर चुका हूँ, राइट। सो देखो हर पर्सन की जर्नी जो है ना यार, जीरो से स्टार्ट होती है, राइट। एक टाइम मेरा था, देखो, जब मेरे पास कुछ नहीं था, ना फैमिली बैकग्राउंड था, ना पैसे थे, राइट। इवन कुछ नहीं था, फैमिली मेरे को स्टार्टिंग में इवन सपोर्ट भी नहीं करती थी, राइट। बट वही है ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, ऊपर वाला देखता है भाई कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है।
देखो हमारा काम किसी को कुछ गलत समझाना नहीं है, हमारा काम है सामने वाले को जो आने वाला टाइम है, देखो जो चल रहा है और आने वाला टाइम है, डिजिटल वर्ल्ड है सारा यार, राइट, आपको ही पता है। सो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, कोई हम बुरी चीज़ नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा भी होगा आप लोगों से बात करने जाओगे, आपको कोई उल्टा भी बोल देगा, राइट, एंड आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लाइक सुनोगे लोगों से, बट उस चीज़ को ना कभी भी ये सोच के मत लेना कि यार ये तो बुरा बोल दिया। जस्ट ये सोचना कि अभी मेरा ये एक लर्निंग पीरियड है, मैं सीख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, राइट, हर किसी की लाइफ में आती है, मेरी भी आई थी एक टाइम पे, बट आज के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, राइट। सो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मैंने चीज़ें अचीव करी हैं आप भी अचीव करो। सो डोंट टेंशन मत लेना किसी चीज़ का, आई एम हेयर टू गाइड यू। किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, कोई मीटिंग चाहिए हो, तो आप डेफिनेटली ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हो, टीम सपोर्ट हमको बता सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी साइड से, इंस्टाग्राम आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका था, फिर से भेज दूँगा, वहाँ पे आप कनेक्ट कर लो। तो ये नीचे पर्सनल में आप मैसेज कर देना मुझे, आपके पास नंबर है मेरा ऑलरेडी, इंस्टाग्राम भी है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है, ठीक है। सो सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार फिर से मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे अगर अच्छी लगी है मैं ट्रेनिंग, तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो। आप सभी लोगों को मेंशन बैक में दूँगा, राइट। एंड डेफिनेटली जल्दी ही अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है उसके अंदर हम मिलने वाले हैं एंड और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी आप लोगों के साथ एंड आई होप सो कि अच्छी लगी। बाय द वे कैसा लगा मतलब आपको ट्रेनिंग? जैनब जी इंस्टाग्राम बंद हो गया है, आई नो बहुत बुरी बात है, बट हमें फिर से उठना है, फिर से दूसरा अकाउंट बनाना है, किसी अलग नाम से बना, राइट, जो आपने प्रीवियस यूज़ ना किया हो। ओके, ट्रेनिंग में मज़ा आया? एक बार लिख के बता दो, इससे मुझे भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले कि यार मैंने कुछ सिखाया है आप लोगों को। मेरा नंबर जावेद उस्मानी, बिल्कुल आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल चुका है, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर लो मेरे को, ठीक है। किसी को वहाँ पे चाहिए होगा नंबर वगैरह तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। सो बाकी मेरी साइड से सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट एंड बाय बाय।